हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसका सेकेंड लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर उसमें हम पढ़े थे फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़े थे। ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़े थे फिजिकल क्लासिफिकेशन में फिजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़े थे सॉलिड, जनरली सॉलिड लिक्विड और गैस। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड लिक्विड और गैस। 9 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें सॉलिड लिक्विड गैस और सुपर क्यूल्ड लिक्विड या प्लाज्मा और एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोर्स आइंस्टीन कंडेंसेट। तो 5 जनरली हम 3 को ही पढ़ते हैं। तो सॉलिड लिक्विड गैस में देखते हैं क्या डिफरेंसेस। सॉलिड का डिफिनिट शेप होता है और डिफिनिट वॉल्यूम होता है। सॉलिड का डिफिनिट शेप पहला है, सॉलिड में डिफिनिट शेप या फिक्स शेप, डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड में डिफिनिट शेप होता है और डिफिनिट वॉल्यूम होता है। अगर ये मार्कर है तो इसका कुछ शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है तो इसका कुछ फिक्स शेप है और इसका कुछ फिक्स वॉल्यूम है। अगर ये सिलेंड्रिकल है तो इसका वॉल्यूम कुछ होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा इसका वॉल्यूम। तो सॉलिड का डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम होता है जिसका फिक्स वॉल्यूम हो और फिक्स शेप हो। सॉलिड ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जिसका फिक्स वॉल्यूम हो और फिक्स शेप हो, उसको सॉलिड बोलते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। ये सॉलिड है, ये इस सॉलिड का पार्टिकल्स है। तो ये जो है क्लोजली पैक है ये। और अगर ये दोनों एटम्स है तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बोलेंगे। तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस सॉलिड में मिनिमम होता है, बहुत कम होता है सॉलिड में मिनिमम। इसमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस सॉलिड में क्या होगा, मिनिमम होगा। और इंटर एटॉमिक फोर्स इस दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये दोनों मॉलिक्यूल जो है अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे से, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बहुत ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें। तो इंटर एटॉमिक फोर्स मैक्सिमम होगा। इंटर एटॉमिक फोर्स इसमें क्या होगा, मैक्सिमम। सॉलिड का मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक है। तो इसको कॉम्प्रेस, अगर ये दोनों सॉलिड्स है, अगर इसको हम कॉम्प्रेस करना चाहें तो ये दोनों कॉम्प्रेस नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में इंटर मॉलिक्यूल डिस्टेंस है, बहुत कम है, ये कंप्रेस नहीं होगा। तो इट इज नॉन कंप्रेसेबल। सॉलिड का पार्टिकल्स जो है मूव नहीं करता है, लेकिन ये वो वाइब्रेट करता है। तो पार्टिकल्स वाइब्रेट एट इट्स पोजीशन। सॉलिड पार्टिकल्स वाइब्रेट एट देयर पोजीशन, अपने पोजीशन में वो वाइब्रेट करता है। सॉलिड का पार्टिकल्स अपने पोजीशन में वाइब्रेट करता है। सॉलिड जो है रिजिड और हार्ड होता है। सॉलिड जो है कॉम्पैक्टली पैक्ड है, इसके वजह से ये नॉट है फ्लूइडिटी, इसमें फ्लूइडिटी नहीं होता है।
नॉट फ्लूइडिटी, इसमें फ्लूइडिटी नहीं होता है क्योंकि इसका मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड है, इसका पार्टिकल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड है। 9 इसका डेंसिटी हाई होता है। रूम टेम्परेचर से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड का हाई होता है। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से हाई होता है, एवब होता है। लिक्विड का डिफिनिट शेप, डिफिनिट वॉल्यूम होता है, डिफिनिट वॉल्यूम एंड इनडिफिनिट शेप होता है, वो इनडिफिनिट होता है। कंटेनर में उसको रखेंगे उसी का शेप ले लेगा। अगर उसको बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी जैसा शेप हो जाएगा। 1 लीटर पानी है और उसको हम बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी जैसा शेप हो जाएगा, और उसको अगर बोतल में रखेंगे तो बोतल जैसा शेप हो जाएगा। तो इसका जो शेप जो होता है फिक्स नहीं होता है। लिक्विड का जो शेप्स होता है वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। अगर 1 लीटर पानी है, अगर उसको हम बाल्टी में रखें या फिर बोतल में रखें, जो उसका वॉल्यूम होगा पानी का वो 1 ही लीटर होगा, ना ही ज़्यादा होगा ना ही कम होगा। इसका जो पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स सॉलिड के जैसा क्लोजली पैक नहीं होता है, नॉट क्लोजली पैक्ड एज इन सॉलिड के जैसा क्लोजली पैक नहीं होता है। इसके बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस का डिस्टेंस इंटरमीडिएट से ज़्यादा होगा इसका डिस्टेंस, और इंटर एटॉमिक फोर्स, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इंटरमीडिएट सॉलिड से कम होगा। लिक्विड भी नॉन कंप्रेसेबल है, इसको भी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका पार्टिकल्स मूव, इसके बीच में डिस्टेंस होने की वजह से ये इसका पार्टिकल्स मूव कर सकता है। तो पार्टिकल्स कैन मूव पार्टिकल्स इसका मूव कर सकता है, इसके वजह से इसका फ्लूइडिटी होता है, ये फ्लो कर सकता है। फ्लूइडिटी, तो टेंडेंसी टू फ्लो एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। तो कोई भी सब्सटेंस का फ्लो करने का जो प्रॉपर्टी होता है उसी को फ्लूइडिटी बोलते हैं। तो लिक्विड फ्लो कर सकता है, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता है फ्लूइडिटी नहीं हो सकता है। गैस का देख लेते हैं, तो इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम। तो गैस का जो शेप्स भी उसका नहीं होता है, जिस कंटेनर में रखेंगे उसका शेप ले लेता है, जिस कंटेनर में हम रखेंगे उसका शेप ले लेता है गैस। और इसका वॉल्यूम, गैस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता है। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो वो कितना स्पेस में फैला हुआ है वो किसी का वॉल्यूम होता है। तो गैस जो है, गैस का जो वॉल्यूम, इसको समझ सकते हैं। एक गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर में अगर हम 1 लीटर गैस को हम फिल किए तो इसका जो पार्टिकल्स है सब जगह फैल गया, तो ये इसका वॉल्यूम कितना हो गया, गैस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। उसको गैस का है वो पूरा कंटेनर का वॉल्यूम। इसका जो होता है पार्टिकल्स आर क्वाइट अपार्ट। तो गैस का पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहता है, इसके बीच में
इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत हाई होता है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हाई है, इंटर एटॉमिक फोर्स लो है, इंटर एटॉमिक फोर्स बहुत लो है, और ये हाईली कंप्रेसेबल होता है, हाईली कंप्रेसेबल, और ये पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली, पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली, हैव फ्लूइडिटी, गैस का फ्लूइडिटी लिक्विड से ज़्यादा होता है। मैटर का क्लासिफिकेशन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं। मैटर का क्लासिफिकेशन मैक्रोस्कोपिक लेवल और बल्क लेवल। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल में मैटर को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड। तो एलिमेंट्स और मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो एलिमेंट कैन मेड अप ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ आइटम। तो जो एलिमेंट जो है सिंगल टाइप ऑफ आइटम से मिलके बना होता है। अगर इसका एग्जांपल लें जैसे आयरन एलिमेंट है, ये सिर्फ आयरन का आइटम से मिलके बना रहता है, ये Fe का आइटम से मिलके बना रहता है, ये Fe का आइटम्स। एलिमेंट्स का एग्जांपल देखते हैं। तो एलिमेंट्स का एग्जांपल, तो यहाँ पे सिंगल टाइप्स ऑफ आइटम्स है, सिंगल आइटम्स नहीं है, एलिमेंट बना रहता है एक ही आइटम से नहीं, एक आइटम से मिलके नहीं बना हुआ है, एक टाइप ऑफ आइटम से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है सिंगल टाइप्स ऑफ आइटम्स। तो सिंगल टाइप्स ऑफ आइटम, सिंगल आइटम नहीं लिखा हुआ है, तो ये सिंगल टाइप्स ऑफ आइटम से, तो ये O2 भी हो सकता है, N2 भी, ये N2 O3। मोनोएटॉमिक में देख लेते हैं, मोनोएटॉमिक में Fe Ag Au, ये सब क्या है, एलिमेंट है। कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 or more atoms combine in fixed ratio। तो H2O में यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो अलग अलग आइटम्स है, CO2 C6H12O6। तो यहाँ पे आइटम्स डिफरेंट है, तो ये कंपाउंड है, फिक्स रेशियो बाय मास। होमोजीनियस मिक्सचर, तो होमोजीनियस मिक्सचर इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, और इनडिस्टिंग्विशेबल।
मिक्सचर जो है, मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंस से मिलके बना रहता है। मिक्सचर जो है टू और मोर सब्सटेंस से मिलके बना रहता है। तो अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो होमोजीनियस मिक्सचर है। इसका एग्जाम्पल शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, NaCl और वाटर का सॉल्यूशन। और तो इसमें जो शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है, अगर शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है, तो इसका जो पार्टिकल्स है शुगर और वाटर का, तो इसको हम देख के पता नहीं कर सकते जो कहाँ पे शुगर का पार्टिकल्स है कहाँ पे है। इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं देख करके, और इसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड क्या होता है? फिजिकल मेथड जैसे हैंड पिकिंग, फिल्टरेशन। तो इसको हम छान के अलग नहीं कर सकते हैं। शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है, और अगर उसको हम फिल्टर करें, जैसे चाय को फिल्टर करते हैं, तो शुगर और वाटर सेपरेट नहीं हो सकता है। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर का नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन और डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट्स, उसका जो कंपोनेंट्स है ये डिस्टिंग्विशेबल हो जाता है, बाहर से हम देख के पता कर सकते हैं। इसका एग्जांपल सैंड प्लस वाटर, सॉइल प्लस वाटर और चॉक प्लस वाटर। सैंड और वाटर का सॉल्यूशन है, तो सैंड जो है नीचे बैठ जाता है और वाटर एवब रहता है, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। देख के हम पता कर सकते हैं जो सैंड और वाटर का सॉल्यूशन है, सॉइल और वाटर का सॉल्यूशन है, हम फिजिकली देख के हम पता कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। तो इसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो ये इसको सेपरेट करके हम समझ सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का प्रॉपर्टीज और उसका मेजरमेंट, उसको कैसे मेजर करते हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज होता है। पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं जिसको विदाउट कंपोजिशन में चेंज किए हुए, उसका आइडेंटिटी में चेंज किए हुए, प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व और मेजर विदाउट चेंजिंग इट्स आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ मैटर का कंपोजिशन और आइडेंटिटी को बिना चेंज किए हुए अगर कोई प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करते हैं, उस प्रॉपर्टी को फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसका एग्जांपल कलर वाइट है, तो इसमें इसका कलर हम अगर देख के पता कर सकते हैं, तो इसमें कोई कंपोजिशन में या कोई इसका आइडेंटिटी में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो और ऑब्जर्व
विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो मैटर का आइडेंटिटी और कंपोजिशन बिना चेंज किए अगर कोई प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करते हैं तो उस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी है कलर, तो किसी का कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको कोई चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है, उसका कंपोजिशन में कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो कलर हो गया। ऑर्डर किसी भी सब्सटेंस का ऑर्डर, तो ऑर्डर भी हम विदाउट आइडेंटिटी को चेंज किए हुए हम पता कर सकते हैं। डेंसिटी भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं देख करके, कोई फिजिकल इसमें कोई चेंजेस नहीं करना पड़ता है, कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं करना पड़ता है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा जो प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी को ऑब्टेन करने के लिए हमको केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ता है। रिक्वायर्स केमिकल चेंज टू अकर। तो केमिकल चेंज करके हम पता कर सकते हैं। तो जैसे एसिडिटी, तो एसिडिटी किसी भी सब्सटेंस का एसिडिटी को हम चेक करने के लिए एसिड जो है सोर इन टेस्ट होता है। तो अगर एसिड को चेक करना है, टेस्ट करके चेक नहीं कर सकते हैं, उसको हम टेस्ट करके नहीं चेक कर सकते हैं। एसिड जिसको हमको रिएक्शन करवाना होगा, तो 9 क्लास में आप पढ़े होंगे जब एसिड का जब हम बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो अगर एसिड को अगर बेस के साथ हम ट्रीट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा। चेक करने के लिए हमको रिएक्शन करवाना होगा, किसी का बेसिसिटी हमको फाइंड करना होगा। तो उसके लिए भी हमको क्या करना होगा, केमिकल रिएक्शन करवाना होगा, उसका हम बेसिसिटी को फाइंड कर सकते हैं। थर्ड कंबस्टिबिलिटी